मोदी और ट्रंप ने चीन को दी चोट, चाइना का हुआ बुरा हाल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने चाइना पर 125% का जो टैक्स है, जो टैरिफ है वो लगा दिया है और इसके बाद जो चाइना है उसकी कमर तोड़ने का काम किया गया है। और एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि ये मोदी और ट्रंप की मिली भगत है ताकि चाइना को वापस उसकी औकात दिखा दी जा सके। जी हाँ, एक बहुत बड़ा दावा है। और आपको बता दूं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने 125% का जो टैरिफ लगाया है, ये केवल खासकर चाइना पर लगाया है। जी हाँ, और जो बाकी के देश हैं उनको 90 दिनों की जो छूट है वो दे दी गई, और जो केवल 10% का जो टैक्स होता है, जो मिनिमम होता है, वो लगाया गया है। लेकिन चाइना पर 125% का टैक्स लगाया गया है। इससे चाइना पूरी तरह से बंद चुका है, उसके हाथ कट चुके हैं। और इसके बाद से ही जो चाइना है वो भारत के दरवाजे पर आया है और उन्होंने कहा है भारत और चाइना को हाथ मिला लेना चाहिए ताकि वो यूएस के जो टैरिफ अब्यूज हैं इसके खिलाफ वो लड़ सके, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। जी हाँ, ये वही चाइना है जो हमेशा से भारत को नीचे दिखाने का काम करता है। आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले 104% का टैक्स लगाया था चाइना पर। उसके बाद चाइना ने 84% का वापस यूएस पे टैक्स लगाया, ये समझ के कि वो काउंटर अटैक कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्ट्रेटजी अपनाई और बाकी देशों को 90 दिनों की छूट दे दी गई और सिर्फ चाइना पर 125% का जो टैक्स है वो लगा दिया गया, जिससे चाइना की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। इस बार चाइना को डबल झटका भी लगा है क्योंकि जो एप्पल है पहले चाइना में बना करता था, लेकिन अब जो चाइना है वहां पर जो एप्पल की जो सोर्स है वो नहीं हुआ करेगी। वो जो उसकी शिफ्टिंग है एप्पल की वो इंडिया में हो जाएगी। इससे चाइना को डबल झटका लगेगा और अर्थव्यवस्था में चाइना अब पीछे रह जाएगा। आपको बता दूं, भारत पर 26% का जो टैरिफ है वो लगाया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जिसको रेसिप्रोकल टैरिफ भी कहा गया है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है जो ये टैरिफ लगाया गया है भारत पर वो इतना खासकर नहीं होगा, लेकिन भारत के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। जी हाँ, भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, मौका होगा। जो 125% का टैक्स चीन पर लगाया है उससे भारत को ग्रोथ हो सके, वो मार्केट में बना रहे और ट्रेड में वो भागीदारी दिखाए। आपको बता दूं, चाइना ने यह भी कहा है कि जो स्पोक्स पर्सन है, यूजिन इनका नाम है, इन्होंने कहा भारत और चाइना को हाथ मिला लेना चाहिए और एक साथ यूएस के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनको लड़ना चाहिए। आपको बता दूं, उन्होंने ये कहा कि भारत और चीन को मिलकर ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ होना पड़ेगा। जी हाँ, ये वही चाइना है जो हमेशा से भारत को नीचा दिखाने का काम करता था। वो यूनुस जो बांग्लादेश के केयर टेकर हैं, इनके साथ मिलकर भारत को अंदर से खोखला करने का प्लान इनका रहता था। आपको बता दूं, बांग्लादेश का जो मोनीरहाट डिस्ट्रिक्ट है वहां पर चाइनीज एयरबेस बनाने का काम है, जो बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान ने रचा था ताकि भारत को अंदर से खोखला कर सके। साथ ही अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है भारत का, वहां पर चाइनीज की जो नजर होती है, जो चाइना की नजर होती है, गतिविधियां देखने के लिए वो भी रहती है ताकि भारत को वो कहीं ना कहीं से पीछा कर सके। लेकिन अब वापस चाइना कह रहा है कि भारत और चाइना को हाथ मिला लेना चाहिए, जो कि बहुत बड़ी दोगली बात उनके द्वारा की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, साथ ही दोस्त होना उससे भी कई ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, ये वही चाइना है जो हमेशा से यूएस के साथ दोस्ती बनाए रखता था और उस पर ट्रेड करता था और उस पर ट्रेड पर ही निर्भर रहता था एक तरह से। और अब वापस वो अपना स्टेटमेंट है वो बदल रहा है और चाइना भारत के पास आ रहा है मदद के लिए। जी हाँ, मदद की गुहार लेकर वो भारत के पास आ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा चाइना की जो इकोनॉमी है वो एक ऐसे सिस्टम से चलती है जिसमें हमेशा से ग्रोथ होती है। अब पता नहीं ये किस ग्रोथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब देखा जाए तो जो सारा का सारा जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो चुका है जब से डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ चाइना पर इतना लगा है। तो इससे कहीं ना कहीं चाइना की जो कमर है वो तोड़ दी गई है। आपको बता दूं, चीन ने यह भी कहा कि जो 30% तक का ग्लोबल ग्रोथ वो मदद करता है पूरे पूरे वर्ल्ड में, पूरी इकोनॉमी में। तो आप ये बताइए मुझे, अगर 30% तक का ग्लोबल ग्रोथ में मदद कर रहा है तो इससे बाकी के जो देश हैं उनको क्या मिला? जवाब है कुछ नहीं, क्योंकि चाइना केवल अपना फायदा देखता है, दूसरों का नहीं। साथ ही जो स्पोक्स पर्सन है उनका कहना है कि जो इकोनॉमी और ट्रेड है वो केवल भारत और चीन के रिश्तों पर डिपेंड है, यानी कि म्यूचुअल बेनिफिट। इसका मतलब भारत और चीन मिलकर जो ट्रेड करता है उससे दोनों देशों को फायदा होता है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो 118 बिलियन का अगर प्रॉफिट हुआ भी है तो उसकी डेफिसिट देखा जाए तो 85 बिलियन है। इसका मतलब अगर
ट्रेड हुआ भी है, तो उसका जो डेफिसिट है साल 2024 का वह 85 बिलियन है, मतलब ना के बराबर ही। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है केवल और केवल चाइना अब पहले दूसरों देशों को एक्सप्लॉइट करता था, और जब से टैरिफ लगा है डोनाल्ड ट्रंप का 125% का, उससे चाइना की कमर टूट चुकी है और भारत के पास एक सही मौका है उस पर काम करने का। आपको बता दूं, उन्होंने ये भी कहा यूएस टैरिफ का गलत इस्तेमाल कर रहा है चीन के खिलाफ। जी हां, ये वही चीन है। आपको बता दूं 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में चाइना एंट्री मारता है, और सबको लगा, सारे देशों को लगा कि जो चाइना है वो अच्छे से काम करेगा और वर्ल्ड ट्रेड की भागीदारी में अच्छे से एक किरदार निभाएगा और अच्छे से ट्रेड करेगा। लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा, क्योंकि आपको बता दूं चाइना जो एक्सपोर्ट है ना, जो दूसरे देशों के जो एक्सपोर्ट है वो अपने देशों में लेता ही नहीं है। जो गुड्स होते हैं, सर्विस होते हैं, वो क्या करता है, वो ज्यादा अपने प्रचार करता है, लेकिन जो दूसरे देश होते हैं उसके एक्सपोर्ट को वो अस्वीकार करता है। चाइना ने कहा यूएस टैरिफ का गलत से इस्तेमाल कर रहा है चीन के खिलाफ। जी हाँ, ये वही चाइना है जो साल 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आया था और सबको लगा था कि ये देश में, पूरे विश्व में कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन हुआ उल्टा, इसका अपोजिट। क्योंकि चाइना जो एक्सप्लॉइट है वो मार्केट को करने लगा था। वो क्या करता था, हिडन सब्सिडीज, छुपी हुई जो टैक्स है वो हर प्रोडक्ट्स पे लगा दिया करता था। जो बाहर के देश होते हैं उसमें से अगर कोई भी सामान आता था उसमें हिडन सब्सिडीज लगा दिया जाता था, और खुद जो चाइना है, जो बाहर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर रेस्ट्रिक्शन वो लगा दिया करता था। जी हाँ, बड़े ही रिस्ट्रिक्शन के साथ लगा दिया करता था, और काफ़ी मुश्किल हो जाता था चाइना के अंदर बाहर के देशों का कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। अब आपको बता दूं भारत और चीन दोनों डेवलपिंग देश हैं, ऐसा उन्होंने कहा, और एक साथ मुश्किल घड़ी में ट्रंप के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा चाइनीज स्पोक्स पर्सन ने कहा। साथ ही आपको बता दूं जो डेवलपिंग देश कहा है, एक बहुत दशक पहले चाइना ने खुद अपने आप को डेवलप्ड कंट्रीज में घोषित कर दिया था। जी हाँ, डेवलप्ड कंट्रीज में घोषित कर दिया था, और अब वापस वो अपने आप को डेवलपिंग देश कह रहा है, जब से 125% का जो टैक्स है वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाया गया है। इससे चाइना बैकफुट पर आ गया है। अब काफी टाइम लगेगा इसको वापस इस पर उभरने में। जो भारत के उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने बखूबी जवाब दिया है इस टैरिफ का। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप को आप ब्लेम मत कीजिए, अगर ब्लेम करना है तो केवल चाइना को कीजिए। जी हाँ, चाइना को ब्लेम करने को कहा है, क्योंकि 3 दशकों से यानी 30 सालों से जो चाइना है माल प्रैक्टिसेस कर रहा है। जैसे कि 2001 में उसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भागीदारी ली थी, वहां से वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो गया था, लेकिन जो गैर कानूनी तरीके से माल प्रैक्टिसेस वो कर रहा था, एक्सपोर्ट में अगर वो जो हिडन टैक्सेस लगा रहा था और बाकी देशों के साथ वो कोऑपरेट नहीं कर रहा था। आपको एक चीज और बता दूं, साल 2023 में सेमीकंडक्टर, जी हाँ, सेमीकंडक्टर का जो अकाल पड़ा था, और एक खास तरह का मटेरियल होता है गैलियम और जर्मेनियम जिससे सेमीकंडक्टर बनता है, उसकी जो एलिमेंट है खास तरह का, उसकी रोक चाइना ने लगा दी थी, ताकि जो बाकी के देश हैं वो सेमीकंडक्टर ना बना पाए और केवल चाइना ही मार्केट में बरकरार रहे। तो ये वन ऑफ द माल प्रैक्टिसेस थी जो अवैध तरीके से कहा गया है। और अब जब चाइना पे खुद 125% का टैक्स डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया है, तो अब वो कह रहा है कि जो ये यूएस है वो गलत तरीके से टैरिफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस पर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत।